ये कैनाइन वायरस है जो अभी हमने कुछ कुत्तों में देखा है। पिछले वर्ष से बहुत ही कुत्ते जहाँ हिसार की लुवास क्लिनिक में आए हैं जो दस्त से और उल्टियों से पीड़ित थे। जब उनके सैंपल हमें दिए गए टेस्टिंग के लिए एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग में, तो हमने देखा कि उन कुत्तों में एक वायरस जो है कैनाइन कोरोना नाम के वायरस है, इसमें फैल रहा है। तो जितने भी कुत्ते हमने देखे उनमें से जो सारे कुत्तों की मौत हुई है और सारे कुत्ते दस्त और उल्टी आदि से जो है इनकी मौत हो गई है। और अभी तक कोई दवाई नहीं है कैनाइन कोरोना वायरस की, और जो वैक्सीनेशन है वो मिलती है बाज़ार में, पर अब कोई लगवाता नहीं है। अभी भी जितने भी कुत्ता पालक हैं या लोग हैं जो कुत्ता रखते हैं अच्छी नस्ल का, लेकिन वो कैनाइन कोरोना वायरस की कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाता है। ये इस स्टडी में हमने 50 कुत्तों के सैंपल लिए थे। 50 कुत्तों के सैंपल जो पूरे साल में 2021 से 2022 तक हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं, और इसमें हमने 15 कुत्ते ऐसे हैं जो कैनाइन कोरोना वायरस से ग्रसित थे और वो पॉजिटिव भी मिले हैं। उनको हमने कुत्ता पालकों को रिपोर्ट भी दी है कि ये कैनाइन कोरोना पॉजिटिव है, और फिर उन्होंने उसके बाद उनकी मौत हुई है कुत्तों की। हमने जब फ़ोन करके उनसे पूछा तो उनकी मौत हुई है। जो ये 15 कुत्ते थे ये अलग अलग नस्ल के थे, और मोस्टली जो है ज़्यादातर इसमें विदेशी नस्ल के कुत्ते थे। नहीं, एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैलने के बहुत कम चांस हैं, इसके ये कम ही फैलता है। मगर अगर आप कुत्ते जैसे घर में बहुत सारे हैं, एक साथ एक ही बर्तन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब इसके फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। हवा में ये कैनाइन कोरोना वायरस नहीं फैलता। हाँ, पशुओं में भी इस तरीके से, जैसे कुत्ता खाना है उसके पास आ जाए या दूसरे पशु में आ जाए, तो उनमें भी दूसरे पशुओं में भी फैल सकता है। ये मनुष्य में नहीं फैलता ये कैनाइन कोरोना वायरस, इसी पशुओं का है, और ये पशु में पहले से ही था और अभी जो है यहाँ पे देखा गया है। पहले इसको देखा नहीं गया, जब से अभी ये नया वायरस जब हमने देखा कि ज़्यादा केस आ रहे हैं तो चेक करने पे देखा। इसमें लक्षण यही है कि कुत्ता खाना छोड़ देता है, कुत्ते को बहुत दस्त हो जाते हैं, और दस्त होने से उल्टियाँ भी लग जाती हैं और दस्त सबसे अधिक हो जाते हैं, और कई बार खूनी दस्त भी हो जाते हैं। कई कुत्तों में दस्त होने के बाद पानी कमी से जैसे उनके जो है मसल्स भी ट्विचिंग कहते हैं उसको, ट्विचिंग मतलब मसलों में कठोरपन आने लग जाता है, जैसे हाथ पैर कठोर होने लग जाते हैं। इस तरह से आपको दिखाई देंगे उसमें कि जब कुत्ता रात को रो रहा है उसमें कठोरपन आ रहा है और बहुत दस्त है, रुक ही नहीं रहे, बेहोश होकर गिर रहा है, तो वो सब आपको लक्षण आपको इसमें कैनाइन कोरोना वायरस में दिखेंगे। बचाव के लिए आप कुत्ते को अच्छी खुराक दें जिससे वो इस बीमारी से लड़ सके, और आप उसको मल्टीविटामिन या मल्टी जो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर आते हैं वो आप कुत्ते को दें। पेडिग्री आते हैं, बहुत सारे मिक्सचर आते हैं, वो आप कुत्ते को रेगुलरली खिलाएं, जिससे अगर उसको बीमारी हो भी जाए तो वो इसे बच सके। हरियाणा में हमने देखी है, ऑल इंडिया में कोई अभी रिपोर्ट नहीं है इसमें कुत्तों की, लेकिन अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि और कुत्तों में भी जो भारत में है, क्या पता ये हो। हम कुत्ता पालकों को सब सुझाव देना चाहेंगे कि वो बचपन से ही छोटे कुत्तों को कैनाइन कोरोना का टीकाकरण करवाएं। कैनाइन कोरोना का टीकाकरण नोबीवैक कैनाइन आर के नाम से आता है, और ये टीकाकरण आप 3 महीने से करवा सकते हैं, और इसको हर साल करवाएं जिससे आपके कुत्ते को ये बीमारी हो ही ना। तो आप टीकाकरण से और भी बीमारियों का, जैसे 5 बीमारियों का करवाते हैं टीकाकरण जो आप रेगुलरली करवाते हैं, अब इस बीमारी का भी टीकाकरण आप करवाना शुरू कर दें। 5 बीमारी जैसे आप DHPPL करवाते हैं, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पारा इन्फ्लुएंजा, पार्वो वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, ये 5 बीमारियों का टीकाकरण होता है। तो अब इसको साथ ये कैनाइन कोरोना का भी आप टीकाकरण करवाएं कुत्तों में। ये विदेशी नस्ल जैसे गोल्डन रिट्रीवर है, पाकिस्तान बुली है, अफगानी बुली है, इन नस्लों में ये ज़्यादा मिला है, और देसी किसी भी कुत्ते जो हमारे पास हैं उनमें ऐसा देसी कुत्तों में नहीं है ये। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन से ही ये काम हो रहा है। हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर नरेश जिंदल जो बहुत ही सहयोगी हैं इन कार्यों में कि आप खोज करें, और हमारी हेड प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर सुशीला मान जो अपना बहुत ही दिखाती हैं, अपना
बहुत ही रुचि दिखाती हैं इन चीज़ों में कि आप किसी भी बीमारी पे रिसर्च करें और फाइंड आउट करें कि आपको कौन सी नई बीमारियां जो है पशुओं में या गायों में, कुत्तों में फैल रही हैं। तो मैं सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग के बिना ये जो कार्य हमने किया है ये हो नहीं सकता था। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन की यहाँ संगोष्ठी हुई है IAVMI की 2022, जिसमें मुझे प्रोफेसर PK उप्पल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है इसी काम पे करने के ऊपर। और इसमें जब मैंने बताया तो उन्होंने बड़ी सराहना किया मेरे काम की और फिर मुझे एक अवार्ड देके, जो भारतीय स्तर पर जिसमें 21 डिस्ट्रिक्ट से अनेक वैज्ञानिक आए हुए थे, उन्होंने चयन करके मुझे ये अवार्ड दिया।